ये कहानी है अमीर बहू गरीब सास सास बहू की कहानी। सोहन अपनी माँ नीतू के साथ एक गांव में रहता था। सोहन के पिता का देहांत हो चुका था। नीतू गांव के घरों में काम करने जाती थी। उसी से दोनों का गुजर बसर होता था। एक दिन सोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर नीतू रोने लगी। उसने कहा, बेटा कुछ दिनों की बात है, तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने के बाद मुझे आराम ही करना है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। सोहन माँ को बहुत समझाता है लेकिन नीतू उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि सोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। सोहन की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन सोहन घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब तुम्हें काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अब तुम आराम करो। नीतू उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद सोहन के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। नीतू बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी सोहन का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू नेहा को पाकर नीतू बहुत खुश हुई। वह अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती, सारा काम स्वयं करती। नेहा सारा दिन बैठी रहती। एक दिन सोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम नेहा से कुछ काम करवाया करो, इस उम्र में तुम काम करती हो और नेहा बैठी रहती है। यह सुनकर नेहा ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बार कहा काम करने के लिए, लेकिन ये सब काम अपने आप करना चाहती हैं। सोहन के कहने पर नेहा अगले दिन से नीतू के साथ घर के काम करने लगी। कुछ दिन बाद नीतू की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम नेहा को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद नेहा का स्वभाव बदलने लगा। वह अब नीतू से बात नहीं करती थी। एक दिन नीतू ने पूछा, बहू क्या बात है, तू मेरे से बात नहीं करती? तब नेहा ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ, तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया। यह सुनकर नीतू ने कहा, बहू कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद मैं सारा काम कर लूंगी, लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। तब नेहा बोली, हाँ हाँ, यह सब बहाने मैं खूब समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। यह कहकर नेहा अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब सोहन घर आया तब नेहा ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। यह सुनकर सोहन गुस्से में बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेगी? यह सुनकर नेहा गुस्से में अपने घर जाने के लिए चल दी। तभी नीतू ने उसे रोका और कहा, बहू इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूँगी। नेहा फिर भी नहीं मानी और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद नीतू रोती रहती है। सोहन कहता है, माँ तुम क्यों रो रही हो? उसका गुस्सा कम होगा और वह आ जाएगी। यह सुनकर नीतू कहती है, बेटा तू अभी उसे लेकर आ और जब तक वह नहीं आती है तू भी उसके साथ रहना। सोहन कहता है, माँ मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन नीतू कहती है, तुझे मेरी कसम, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। नीतू की जिद के आगे सोहन हार जाता है और नेहा को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वह नेहा को बहुत मनाता है लेकिन वह नहीं मानती है। नेहा उससे कहती है, हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। सोहन बेमन से उसकी बात मान लेता है और नेहा के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर नीतू अकेली रह जाती है। वह अकेले में बैठी बैठी सोहन को याद करके रोती रहती थी। एक दिन नीतू के घर पर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। नीतू दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने नेहा का भाई राजेश अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। वे दोनों अंदर आकर नीतू से पूछते हैं, माँ जी दीदी कहाँ हैं? नीतू उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर राजेश कहता है, माँ जी मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ, आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने मुझे नहीं बताई। यह कहकर वह चला जाता है। कुछ दिन बाद नेहा अपने पिता के घर जाती है। वहाँ उसे राजेश और उसकी पत्नी मिलते हैं। नेहा अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भैया अब कब आए, मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, और माँ पिताजी कहाँ हैं? तब राजेश ने कहा, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया और तू भी अब कभी यहाँ मत आना।
यह सुनकर नेहा के होश उड़ जाते हैं और वह रोने लगती है और कहती है, भैया आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हो, और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब राजेश ने कहा, जब तुम अपने सास के साथ ऐसा कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी तो तेरा भाई हूँ। यह सुनकर नेहा को अपने किए का बहुत पछतावा होता है और वह भागकर अपने घर पहुँच जाती है और सोहन के पैरों में गिर जाती है। सोहन के पूछने पर वह सारी बात उसे बता देती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो और माँ जी के पास ले चलो, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। मेरे किए की सज़ा मेरे माता पिता को भी भुगतनी पड़ रही है, जाने वे किस हाल में होंगे। सोहन नेहा को लेकर अपने घर पहुँच जाता है। घर में घुसते ही नेहा नीतू के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से राजेश उसकी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आ जाता है। उन्हें देखकर नेहा रोने लगती है। तब राजेश उसे बताता है, उसने माता पिता को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। राजेश के माता पिता भी नीतू से माफ़ी मांगते हैं। इस तरह सोहन, नेहा और नीतू तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।